सर्दियों या गर्मियों में क्या आपके जिस्म पर गोल गोल खारिश वाले धब्बे बन जाते हैं? क्या जिल्द पर सुर्ख निशान, खुश्की, शदीद खारिश आपको परेशान कर देती है? अक्सर लोग इसे मामूली एलर्जी समझकर नज़रअंदाज करते हैं या सिर्फ क्रीमों पर गुजारा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दद्दर या फंगल इन्फेक्शन अगर अंदर से ठीक ना किया जाए तो बार बार वापस आता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस मसले से मुस्तकिल निजात हासिल कर सकते हैं। और आज की वीडियो इन तमाम अफराद के लिए जो खारिश और जल्दी मसाइल का शिकार रहते हैं। नाजरीन, अक्सर मरीज कहते हैं कि क्रीमें लगाने से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद मसला दोबारा शुरू हो जाता है। एक होम्योपैथिक नुक्ता नज़र से हम सिर्फ जिल्द को नहीं बल्कि जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को भी ठीक करते हैं ताकि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। दाद या दद्दर सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं बल्कि जहनी अजियत भी बन जाता है। जब खारिश हद से बढ़ जाए तो इंसान का सुकून ख़त्म हो जाता है, रात को नींद खराब होती है, कपड़ों से रगड़ लगने से जलन बढ़ती है और बाज़ औक़ात मरीज लोगों के सामने जाने से भी कतराने लगता है। बार बार एंटी फंगल क्रीम इस्तेमाल करने से जिल्द वक्ती तौर पर साफ हो जाती है, लेकिन असल बीमारी अंदर ही अंदर मौजूद रहती है, इसलिए ये मसला बार बार लौट आता है। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की। होम्योपैथी में इस इलाज के लिए मरीज की अलामात के मुताबिक दुआ मुंतखब की जाती है। जहां मैं चंद अहम दवाओं का जिक्र करूंगा, उसमें सबसे पहली दवा सल्फर 30। अगर शदीद खारिश हो, खास तौर पर रात के वक्त, और जिल्द खुश्क या जलती हुई महसूस हो तो सल्फर बेहतरीन दवा है। ये जिस्म में फंगस को अंदर से ख़त्म करने में बहुत मदद देती है। दूसरी दवा है टिलोरियम 30। अगर दद्दर गोल शक्ल की हो, सुर्ख हो और दरमियान से जिल्द साफ नजर आए तो टिलोरियम बहुत मुअस्सर साबित होती है। तीसरी अहम दवा है सीपिया 30। अगर दद्दर पुरानी हो, बार बार वापस आती हो और जिल्द पर स्याह भूरे धब्बे बन गए हो तो सीपिया से बेहतर कोई दवा नहीं। लेकिन याद रखें नादरीन, दवा की ताकत और खुराक मरीज की उम्र, मर्ज की शिद्दत के मुताबिक होती है, इसलिए खुद से दवा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको दद्दर का मसला बार बार होता है? क्या आपने कभी कोई घरेलू इलाज आजमाया है? कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। फंगस या दद्दर से बचाव के लिए चंद अहम एहतियाती तदाबीर भी देख लें। सफाई, जिल्द को खुश रखना, खास तौर पर पसीना आने के बाद, जिस्म को अच्छी तरह साफ रखना, तंग और मसनूई कपड़ों से परहेज करें क्योंकि ये फंगस को बढ़ने का मौका देते हैं। मीठा और फास्ट फूड कम करें। ज्यादा मीठा और जंक फूड्स फंगस इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। जाती चीजें अलग रखें, जैसे तौलिया, कपड़े और कंघी किसी के साथ शेयर ना करें क्योंकि फंगस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। नाजरीन, अगर आप इस तरीका इलाज को सही तरीके से अपनाएंगे तो इंशाल्लाह दाद और दद्दर वगैरह से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस मसले से बच सकें। मजीद ऐसी मुफीद तिब्बी मालूमात के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।